नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार की 5 सीटों पर अब वोट पड़ चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है। 3 सीटों के बारे में हमने बातचीत करी है और अब 2 सीट अररिया और खगड़िया के बारे में आइए बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि जानने की कोशिश करेंगे इस शो में कि कौन जीत कर दिल्ली जाएगा और कौन हारने के बाद से अररिया और खगड़िया में ही बैठा रह जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खगड़िया से। खगड़िया की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से राजेश वर्मा चुनावी मैदान में थे, वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम के टिकट पर संजय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ हुआ खगड़िया में? हॉट सीट बना हुआ था खगड़िया। हॉट सीट तो थी ही खगड़िया, और खगड़िया में सवेरे से हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, एक बार दिन में भी हम लोगों ने बातचीत की है। जो वोट का ट्रेंड था खगड़िया में कमोबेश वही हुआ, लेकिन एक परिवर्तन हो गया शाम आते आते। अब जब मतदान खत्म हुआ खगड़िया का, तो अब जो खबरें आ रही है, देखिए शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वैश्यों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट राजेश वर्मा के खाते में जा रहा है, हम लोग के पास खबरें आ रही थी। लेकिन अब जो शाम में मतदान खत्म हुआ है, अब जो खबरें आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है और जो महसूस किया गया है खगड़िया में, हमारे संवाददाताओं ने जो खबर दी है वो ये है कि वैश्य वोटों में भी डिवीजन हुआ है। और ये वैश्य वोट आशाजनक तौर पे संजय कुशवाहा को भी गया है और राजेश वर्मा को तो जाना ही जाना था। मतलब एक डिवीजन हुआ है वैश्य वोट में, जिसकी उम्मीद कम थी। कहा जा रहा था कि 5-10% वोट मिल सकता है, जो नाराज लोग हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग बता रहे हैं 30 से 40% वैश्य वोटर भी संजय कुशवाहा के पक्ष में मतदान कर चुके हैं। क्या हुआ सर खगड़िया में? मोदी का जो मैजिक चला कि नहीं चला वहां पे? देखिए, मोदी मैजिक तो एक आधार था ही। राजेश वर्मा चूंकि भागलपुर से आए थे, नए प्रत्याशी थे, उनका विरोध हो रहा था कि आपने कैडर को नहीं वोट दिया, कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, रेणु कुशवाहा का आपने टिकट काट दिया। बहुत लोग नाराज थे। तो मोदी फैक्टर तो एक आधार बना ही राजेश वर्मा के हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए, लेकिन केवल लैंडिंग से ही काम नहीं चला। अगर ये सब वोट जैसे वैश्य का वोट है, ये जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए था राजेश वर्मा के तरफ, लेकिन खबरें हैं दूसरी आ रही है। तो मोदी मैजिक तो है ही, मैजिक नहीं होता तब तो फिर इतनी बहस की जरूरत ही नहीं थी खगड़िया के लिए। सर, अब चूंकि चुनाव हो गया है, मतदान हो गया है, वोट पड़ चुके हैं, तो क्या लगता है किसकी स्थिति मजबूत है वहां पे? देखिए, हमारे पास जो सूचना है और जो हम लोग खुद गए थे खगड़िया, और जो महसूस हो रहा है आज के मतदान के बाद, उसमें लगता है कि संजय कुशवाहा का पलड़ा वहां पर भारी है। सर, क्या लगता है कि क्या ये बाहरी वर्सेस जो स्थानीय की लड़ाई थी, इसका भी असर देखने को मिला है? नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर जो आप बता रही हैं आत्मजा जी, ये भी एक फैक्टर है। बाहरी और लोकल का तो इशू वहाँ पे था ही, लेकिन जो कुर्मी वोट को लेकर कहा जा रहा था, कुशवाहा वोट को लेकर कहा जा रहा था, जो एनडीए का वोट है, खासकर कुर्मी और कुशवाहा, उसके लेकर जो गोलबंदी जो पहले दिन से हम लोग बोल रहे थे, कल के भी प्रोग्राम में शायद आपसे चर्चा हुई थी कि ये वोट किधर जाएगा, गोलबंद है तो कितना गोलबंद है। पहले कहा गया कि कुशवाहा वोट गोलबंद है, कुर्मी लोग नीतीश कुमार को लेके उधर वोट करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। कुर्मी वोटरों में भी डिवीजन है और कुर्मी वोट में भी हमको लगता है कि 60% वोटरों ने जो है मतदान किया है संजय कुशवाहा के पक्ष में। तो वैश्य टूटे, कुर्मी टूटे, कुशवाहा तो खैर टूट ही गया था बहुत पहले से, उसमें तो कोई छुपी हुई बात थी नहीं कुशवाहा वोटर को लेकर। तो ये जो कॉकटेल बना, ये संजय कुशवाहा के वजन को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ राजेश वर्मा नए खिलाड़ी थे वहाँ पर, और नए खिलाड़ी को तो मुश्किल हो ही जाता है, बाहरी लोकल का मुद्दा भी था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर थी खगड़िया के चुनाव में, जैसे रणबीर यादव का फैक्टर था। रणबीर यादव न्यूट्रल रह गए, उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आपको जो समझ में आए आप अपने हिसाब से करिए। डॉक्टर संजीव का फैक्टर था, उनके भाई जो एमएलसी हैं उनका फैक्टर था। तो बहुत सारे लोग, और सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि महबूब अली कैसर ज्वाइन कर लिया आरजेडी को। और हम आपको बता दें, जो विधानसभा क्षेत्र वाइज है, जैसे परबत्ता, बेलदौर, सिमरी बख्तियारपुर, ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र है खगड़िया का, वो संजय कुशवाहा के लिए बूम है। और इस तीनों में भी अगर आप तुलना करिए तो सिमरी बख्तियारपुर से कम 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार की लीड संजय कुशवाहा लेने जा रहे हैं।
इतना भारी मतदान हुआ है इनके पक्ष में वहाँ पर, क्योंकि मल्लाहों की बहुत अच्छी आबादी वहाँ पर है, मुसलमानों की आबादी बहुत है, यादव तो अपने आप में है ही, और वहाँ से विधायक हैं भी कैसर के बेटे, और कैसर के खुद मैदान में आ जाने के बाद सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा जो समझिए कि एक वॉकबैन बन गया संजय कुशवाहा के लिए। सर, क्या लगता है कि चिराग के पासवान से कैंडिडेट चुनने में गलती कर दी गई? रेणु कुशवाहा और महबूब अली कैसर जो है उनको टिकट ना देना एनडीए पर भारी पड़ेगा? देखिए, हम तो आत्मजा जी आप ही का न्यूज़ देख रहे थे, आप पब्लिक ओपिनियन कर रही थी, आपको लोग बता रहे थे कि चिराग से एक बड़ी चूक हो गई कैंडिडेट को चुनने में। तो वही बात वहाँ के हर एक लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लेवल पर दिक्कत हुई। अगर किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता, या रेणु कुशवाहा जैसी वजनदार नेता उनकी पार्टी में थी, रेणु कुशवाहा को टिकट मिल जाता, तो फिर संजय कुशवाहा की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं बनती फिर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक चूक तो हो ही चिराग पासवान से कैंडिडेट के लेवल पर। बाकी जो परिस्थितियां बनी उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं कि चिराग भाई ने नंबर गलत डायल किया है। वो कहने के लिए इसी जिला के हैं, मगर उन्होंने इस जिला के किसी माँ के कोख से कोई बेटा नहीं देखा जिसमें एमपी बनने की काबिलियत हो। ये बड़ा तमाचा है खगड़िया के लोगों पर। इसकी सजा चिराग भाई को खगड़िया की जनता देगी, जरूर देगी। सर, ये अब माना जाए कि कुशवाहा वोटर को जैसे गोलबंद करने के लिए जितने भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता थे वो कह रहे थे कि इस बार खगड़िया से अगर कुशवाहा नहीं जीतता है तो आने वाले कुछ सालों तक कुशवाहा समाज को कोई टिकट नहीं देगा। क्या लगता है इस बात का असर देखने को मिला है और कुशवाहा समाज जो है एकजुट हो गया है वहां पे? देखिए, आपको 24 के चुनाव का ट्रेंड को देखना पड़ेगा। जो 2 चरण में, अब तो तीसरा चरण भी हो गया, 2 चरण में जो मतदान हुआ था उसमें कुशवाहा वोट क्या किया, जहां कुशवाहा कैंडिडेट थे उनको वोट कर दिया। तो यहाँ भी तीसरे चरण में वही हुआ, लेकिन इसमें कुर्मी वोटों की भी लामबंदी हो गई, जैसा उम्मीद नहीं था। बैस वोट भी जुड़ गए, तो कुशवाहा कुर्मी एक साथ आ जाने के बाद वो संख्या काफ़ी हो जाती है, और वो संजय कुशवाहा को एकदम डबल डोज दे दिया उसको।